हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री के बारे में, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के बारे में। प्री की सारी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, और आप सब लोगों ने कमेंट किया था कि प्री के बारे में स्ट्रेटजी बताइए बढ़िया और रणनीति बताइए। जैसे कि मैंने प्री पास किया था और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है प्री पास करने का, और मेंस भी दिया था, अभी आपको पता ही है सब लोगों को। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मैंने प्री में क्या चीज़ें पढ़कर, कौन सी बुक्स पढ़कर प्री पास किया है 2024 वाला, और आप भी कैसे कर सकते हैं। 2025 हो या 26-27 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बुक्स यही रहती है, लगभग सारी कॉमन ही है, कोई चेंज होने वाली है नहीं। तो अभी बात करते हैं प्री की सारी बुक लिस्ट के बारे में। प्री में जीएस और सीसेट दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। और बाकी मैंने बताया था कि आप जो भी कमेंट करेंगे मैं आपको रेस्पॉन्स जरूर दूंगा, और कोई भी टॉपिक हो तो मुझे बता देना, मैं आपको एक अलग वीडियो से बता दूंगा, ठीक है। सारे डाउट्स, कोई भी डाउट्स हो, ठीक है। तो अभी बात करेंगे प्री के जीएस और सीसेट के बारे में। सबसे पहले सीसेट के बारे में बात कर लेते हैं कि सीसेट कैसे पास करें। सीसेट के लिए देखो, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशंस को आप पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करें। बाकी कोचिंग वाले वो अपने मन से बनाते हैं ये कॉम्प्रिहेंशंस, उनका वो ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता। आप पीवाईक्यू देखिए 2013 से 2023-24 जो भी है, तो इनको मतलब बार बार प्रैक्टिस कीजिए इनसे, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशंस का पार्ट हो जाएगा। और मैथ्स के लिए अलग से कोई बुक फॉलो कर लीजिए, जो एसएससी वाले पढ़ते हैं ना, वो मैथ्स और सिलेबस देके पीवाईक्यू तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, भले जीएस में हो या सीसेट में हो, ठीक है। तो पीवाईक्यू तो हमेशा साथ में रखने हैं। पीवाईक्यू के हिसाब से देख के आपको कि मतलब कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। जो हर बार मतलब सवाल आते हैं, पीवाईक्यू आपके पास में होना चाहिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी कोई एसएससी की बुक लेके वहाँ से टॉपिक देके, जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह हो गया, इनसे मतलब हमेशा वो सवाल आते ही है, तो आप वहाँ से वो मैथ्स के लिए तैयार कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ्स के लिए भी पीवाईक्यू प्लस कोई एसएससी की मैथ्स की बुक ले लीजिए, सिंपल आरएस अग्रवाल, ठीक है। आरएस अग्रवाल ले लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। और बाकी रही बात रीजनिंग की पीयूष वर्षणे सर का यूट्यूब पे वो फ्री पढ़ाते हैं, प्लस उनकी बुक भी आती है, वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बुक है। यूपीएससी का कोई भी सवाल आप वहाँ से कर सकते हैं, उनसे मतलब सॉल्व हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा समस्या होने वाली है नहीं। तो ये सीसेट के बारे में मैंने यही किया था, और बाकी तो इसके अलावा सीसेट की कोई है नहीं, पीवाईक्यू से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अब बात आती है जीएस की। जीएस में मैंने यही बुक लिस्ट फॉलो की थी, और आपको भी यही करनी है। जितना हो सके लिमिटेड रिसोर्स रखना है, ठीक है। बुक्स कम रखनी है, ज़्यादा बार रिवाइज करनी है। अगर ज़्यादा बार रिवाइज नहीं करेंगे आप, तो फिर ये थोड़ा पीटी पास करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको हर एक फैक्ट वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह वो क्लियर होना चाहिए, इसलिए कम से कम बुक हो और बढ़िया से रिवाइज हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। बात करें हिस्ट्री में, ये है स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत की, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम है, सभी लोग फॉलो करते हैं, आपको भी करनी है, ठीक है। और उसके बाद में ये है मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत की है 11वीं कक्षा की है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसको आप लेना है, कहीं से भी मिल जाएगी ये बुक से, पास में आपके कोई भी मतलब बड़ी शॉप हो तो वहाँ से ये ले लेना, ठीक है। मध्यकालीन भारत की 11वीं क्लास की ये ओल्ड एनसीईआरटी। और प्राचीन भारत के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की आप ले सकते हैं, लेकिन ये आर एस शर्मा ये बढ़िया है, रामशरण शर्मा, ये वाली बुक आप ले लीजिए, तो आपका ये हिस्ट्री का पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हिस्ट्री, ये प्राचीन भारत रामशरण शर्मा, और ये 11वीं की मध्यकालीन भारत, 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी, और आधुनिक भारत के लिए ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री का पोर्शन ये वाला हो गया। अब पॉलिटी की बात करें तो ये लक्ष्मीकांत काफी है, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना कोई जरूरत है नहीं। ये लक्ष्मीकांत A to Z सारा कवर कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लक्ष्मीकांत। और थोड़ी बढ़िया बुक भी है, ये सभी लोग बताते ही हैं, तो ये ले लेना पॉलिटी के लिए, ठीक है। आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए 9 to 12, 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे कि ये है एनसीईआरटी सारी, ये है 9th क्लास की, ठीक है। ये 9th क्लास की होगी, और ये हो गई 10th क्लास की। ये इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए। ये 10वीं की, 9th की, 10th की हो गई, और ये 12th की है, दोनों समष्टि और व्यष्टि, और 11th की ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये वाली लेनी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्टैंडर्ड बुक, एडवांस बुक, एडवांस में तो ये पढ़ता था, जो ज़्यादा तो ये लगभग ठीक ही है, ज़्यादातर लोग को रमेश सिंह भी फॉलो करते हैं, और ये है संजीव वर्मा है,
तो ये छोटी थी इसलिए मैंने यही फॉलो की है। आप भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी लेना, या तो ये संजीव वर्मा लेना या फिर रमेश सिंह, ठीक है। ये होगी अर्थव्यवस्था हो गई। ये एटलस जियोग्राफी पढ़ने के लिए हमेशा साथ में रखना, कोई भी एटलस हो। मैपिंग बहुत जरूरी है, जियोग्राफी से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, ये जरूर रखना। और ये जियोग्राफी अब बात करें तो ये एनसीईआरटी है, ये हो गई 11th की दोनों एनसीईआरटी। ये दोनों ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये सरकारी स्कूल वाली यही एनसीईआरटी, हाँ यही है, सेम है 11th की, और ये है 12th की। ये दोनों एनसीईआरटी 12th की है, ठीक है। और आपको यही फॉलो करनी है ज्योग्राफी के लिए, ये बाकी है सारी, ये 6ठी से लेकर के 10वीं तक की, तो यही फॉलो करनी है। इसके अलावा मतलब जियोग्राफी में इतना ज़्यादा वो कुछ है नहीं। और पीवाईक्यू जरूर मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पीवाईक्यू के अलावा आपको मतलब प्री में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी क्रैक करने में, ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू जरूर फॉलो करना। अब ये बुक आती है, ये भारत 2024, इससे मतलब 10 से 15 सवाल हमेशा डायरेक्ट आते हैं। अगर आप 20-30 नंबर कम रह रहे हैं ना पीटी में, तो ये कवर करा लेगी, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट और फैक्ट इसके आपको पता होने चाहिए। मैंने इस पे एक प्रूफ वीडियो भी बनाया था पीटी का 2024 का, जब मैंने क्लियर किया था तो मैंने बताया था कि लगभग 15 सवाल डायरेक्ट इससे आए हैं, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ना, हर साल आती है, फरवरी मार्च में आती है, बड़ी बुक है, 800 पेज है, इसलिए 2025 वाले 24 की पढ़ लेना, ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, नॉर्मली चेंज होता है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया बुक है। करंट अफेयर्स के लिए विजन की मंथली मैगजीन फॉलो करना है, सबसे बढ़िया आती है। बाकी मतलब कोई नहीं, मैंने नहीं देखा है आज तक, भले ही कोई बड़ी कोचिंग वाले हो, विजन की सबसे बढ़िया है। विजन की मंथली मैगजीन आती है, फ्री में वेबसाइट पे अपलोड होती है, वहां से आप प्रिंट ले लेना, ठीक है। ये अब साइंस एंड टेक की बात करें तो ये मैं दृष्टि की फॉलो करता हूँ, ये बुक ठीक है। कोई और बुक बढ़िया हो तो आप वही फॉलो कर सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक नॉर्मली करंट अफेयर से मंथली मैगजीन से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ। उसके बाद में ये एनवायरमेंट की बुक आती है, एनवायरमेंट में मैं दृष्टि की करता हूँ, और ये हिंदी मीडियम के लिए सबसे बढ़िया बुक है, तो हिंदी मीडियम वाले यही करना, ठीक है। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए मैंने यही पढ़ी है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई नोट्स है बढ़िया तो वो आपकी मर्जी है। बाकी जो मैंने फॉलो करी है और प्री क्लियर हो गया था, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता ही है। तो यही थी मेरी बुक लिस्ट। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करना, और पीटी के टाइम में पीटी 365 वो भी उससे रिवाइज करना। वो मटेरियल सेम ही होता है मंथली मैगजीन वाला, लेकिन शॉर्ट में होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट में होता है, ठीक है। तो वो आपको रिवाइज करना जरूरी है, मतलब बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद में अब सीसेट और जीएस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो आप कमेंट करेंगे, मेरे हिसाब से मैं मेंस के लिए बुक लिस्ट बताऊंगा सारी, और जो मेरा मेंस का एक्सपीरियंस है, अभी मैंने मेंस दिया था कल परसों जो खत्म हुआ था, उस हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या क्या पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अभी तो ये पीटी के लिए ये हो गए, जीएस और सीसेट के लिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। ये आप पढ़ना और बार बार रिवाइज करना, ठीक है। थैंक यू।